नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 8 अप्रैल कामदा एकादशी के उपाय। एक चौक मुखी हरी श्वस्ता दीपक आज रात में जरूर जलाना, पूरा परिवार आपका रहेगा खुश। जानिए संपूर्ण जानकारी, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। श्री शिवाय नमस्तुते। हम सबको पता है कि आज 8 अप्रैल यानी कि कामदा एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और आज रात में आप सभी को एक छोटा सा दिया लगाना है, यानी कि एक दीपक लगाना है। वह कौन सा दिया होगा? एक चौमुखी हरी श्रद्धा दीपक अपने घर पर लगाना है, जिससे आप अपनी फैमिली में बहुत सारी खुशियाँ ला सकते हैं। बहुत ही अलग छोटा सा उपाय है और प्यारा सा उपाय है, तो करिएगा। आज रात में सभी लोगों को अपने ही घर पर करना है, कहीं भी जाने की कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखो, दीपक के बारे में बताया था कि आपको एक दोबारा से रिमाइंड कर रही हूँ। दीपक जितना पुराना होता है उतना ज़्यादा उस दीपक की ताकत बढ़ जाती है। मेरी बातें क्लियर हो रही है क्या? जितना ज़्यादा पुराना दीपक होगा आप उतनी ही इस दीपक की ताकत बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपको बार बार बता रही हूँ, हमेशा नया दीपक मत लिया करो। जो दीपक आप अपने घर पर रेगुलर इस्तेमाल करते हो, डेली डेली तो एक दिया लगाते होगे ना, उसी दीपक को आपको दिवला लगाना है, ठीक है ना? तरीका समझिए। अब हम यहाँ उपाय एक विशेष तिथि पर कर रहे हैं, जिसको हम कामदा एकादशी के नाम से जानते हैं। तो आपको कभी विशेष दिन के लिए दीपक लगाते हैं। दीपक कौन सा लगाते हो भाई? दीपक घी का होता है, बट यहाँ पर कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं। तो बहुत मेट्रोपोलियन सिटी में रहते हैं, वह कहते हैं कि यहाँ पर शुद्ध घी नहीं मिलता, उसका कोई अल्टरनेट है। तो क्या करें? उसका अल्टरनेट होता है तिल का तेल, ठीक है ना? चीज़ें क्लियर हो गई क्या? अगर आपको घी शुद्ध नहीं मिलता है तो गौ माता का आप रिस्क मत लिया करो, आप तिल के तेल का इस्तेमाल किया करो, ठीक है ना? क्योंकि भैंस के घी अगर आपने दिया लगा लिया तो जितना अच्छा नहीं होगा उससे ज़्यादा बुरा हो जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हम इससे लगाएंगे दिए। मैंने क्या कहा? इस दीपक का नाम चौमुखी श्रद्धा दीपक है। तो आपको क्या करना है? इस दीपक के अंदर चौमुखी बत्ती लगानी है, कुछ इस प्रकार से, ठीक है ना? दिए में क्या डालोगे? बत्ती। कैसे लगाओगे ये चीज़ अब समझाते हैं। इस दीपक को लगाओगे कहाँ पर? ये एक्चुअली किसका है? माँ तुलसी भगवान हरि नारायण का। तो आपको क्या करना है? सबसे पहले एक चुटकी हल्दी लीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक चुटकी हल्दी लेनी है और उसे लेकर के पहुँच जाना माता के पास में, ठीक है ना? अब गलती लोग क्या करते हैं, आपको रिपीट करती हूँ इसलिए गलती मत करो। पूजा पाठ में कम से कम गलती मत करो। दीपक को कभी भी गमले के अंदर नहीं लगाना चाहिए। चीज़ें क्लियर हैं? ये अब आज की बातें नहीं बता रही, ये कभी कभी किसी भी गमले में दिए लगाओगे तो गमले के अंदर ही दीपक मत रखा करो। जो देखिए, जो अग्नि की तप है, अगर पत्ते को लग गई तो उसे दोष होता है, चाहे वह बेल का पेड़ हो, चाहे वह पीपल का पेड़ हो, चाहे वह वट का पेड़ हो, तुलसी का पेड़ हो, चाहे आंवले का हो, और कोई सा भी पेड़ हो, थोड़ी दूरी पर इसका क्या फ़ायदा होगा? इससे होगा कि आप दिया भगवान के सामने भी लगा रहे हो, आपको गमले में कोई नुकसान नहीं होगा और तुलसी माता के पत्ते को नुकसान होगा। चीज़ें क्लियर हो गई? अब देखो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर दिया लगा रहे हैं। मैंने कौन सा दिया आपको बताया है? आप लोगों को चौमुखी दीपक लगानी है, ठीक है ना? लेकिन दीपक को रखने से पहले एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, दीपक के नीचे एक चुटकी हल्दी जरूर रख लेना। डायरेक्ट धरती माता के ऊपर कभी भी दिया मत लगाया करो, हल्दी रखना है। हल्दी रखने के बाद में आप सभी को यह जो 4 बत्ती बताई हैं इसे प्रज्वलित करेंगे। जब आप इन 4 बत्ती को प्रज्वलित करोगे तो भगवान हरि नारायण का बहुत ही प्यारा सा मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः का स्मरण करते हुए चारों बत्ती को प्रज्वलित करोगे, चारों बत्ती को जलाओगे, ठीक है ना? अब बत्ती को जला देना है। उसके बाद में अपनी फैमिली, अपने परिवार की खुशी के लिए एक चुटकी हल्दी को जलते हुए दीपक के अंदर आपको 3 बार बोलना है। एक शब्द कौन सा है? अरे भाई श्वेता, क्या बोलना है? श्वेता श्वेता, ये 3 शब्द आपके जीवन को सुधार सकते हैं। गलती से भी आपकी कभी भी पूजा पाठ हो गई होगी तो यह श्वेता नाम का जो दिया लगाओगे आपकी उन सभी गलती को सुधार देगा। और आपके परिवार में किसी भी प्रकार के संकट चल रहे हैं, उन संकट से आपको छुटकारा मिल नहीं पा रहा, तो उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा।
ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पर हम लोगों ने आज बात कर ली अपने पहले उपाय की। अब एकादशी के दिन और मूंग के दाने का उपाय आपको बताएंगे कैसे पॉसिबल है। तो सबसे पहले समझते हैं, अगर यह मूंग के दाने को हम उपाय करते हैं तो इससे हमें बेनिफिट क्या होगा। बहुत ही पूजा पाठ करते हैं, बहुत ही उपाय करते होंगे, अगर आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही, कहने का मतलब क्या है, आपकी इच्छा नहीं पूरी हो पा रही, देन आप इस उपाय को करिएगा। इसके लिए एक चुटकी आपको मूंग के दाने लेने हैं। ध्यान रखिएगा, मूंग के इस्तेमाल करोगे वह दाल दाल नहीं लेनी है, खड़ी मूंग नहीं, खड़ी खड़ी मूंग लेनी है, और गिनती तो बिल्कुल नहीं करनी है। बस आपको एक चुटकी मूंग के दाने को लेना है। फिर तांबे का लोटा लेकर और नॉर्मल सा जल भर लो अपने घर में। उसके बाद में आज एकादशी का दिन है तो गंगा जल क्या होता है, अनिवार्य होता है। और जो मैंने आपको मूंग के दाने बताए थे, मूंग के दाने को आपको इसी जल के अंदर अगर आप डाल देते हैं, और डालने के बाद उसे लेकर जो शिवलिंग कर आपने अपने घर में रखा हुआ है, वहीं शिवलिंग के ऊपर आपको जल चढ़ा देना है। अब जल चढ़ाने का एक नियम, डायरेक्ट जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करेंगे, उसे कलश के अंदर जो जल होगा उस जल को 6 बार समर्पित कर दोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। कितनी बार? 6 बार माता अशोक सुंदरी के स्थान पर। अब ऐसा नहीं कि 6 बार ही पूरा जल खत्म कर दो, नहीं, थोड़ा थोड़ा करके आपको जल माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ाना होगा। थोड़ा सा जल आप अपने कलश में लोटे में बचा लेना, ठीक है ना। तो वहीं बचा हुआ जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए श्री शिवाय नमस्तुत्य का जाप करते हुए अगर आप समर्पित कर देते हैं तो आज इस कामदा एकादशी के दिन, कामदा मतलब आपकी सभी कर्मों की पूर्ति, तो कामदा एकादशी पर इस उपाय को निश्चित रूप से जरूर करना, ठीक है ना। कितनी बार समझाइए तो उपाय समझ में आ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आप सभी को करना होगा बेलपत्र के साथ में। लेकिन कैसे करना है, कहाँ पर, इसकी सभी बातें हम कर देंगे। जल्दी से कर दीजिएगा वीडियो को लाइक। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो पहली बार हमारे वीडियो को देख रहा है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तो देखिए, हम ये तीसरे उपाय की बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको यह तीसरे उपाय के बेनिफिट को समझ लेना होगा। यह उपाय आपके परिवार के कष्ट को खत्म करने के लिए बहुत ही स्पेशल है। किसी भी प्रकार का कष्ट हो, चाहे वह लड़ाई झगड़े को हो, मारपीट घर में होती हो, कलेश होता हो, आपस में लोगों की बनती ना हो, पैसों की कमी हो, इच्छा पूरी नहीं हो पा रही, इस उपाय को करेंगे तो कुछ नहीं करना है, मात्र एक बेलपत्र ले लो, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी, जो कटी फिटी ना हो। एंड देन दूसरे नंबर पर आप सभी को तांबे का लोटा लेना है, जल भरना है। और मैंने अभी अभी आपको बताया है, जब एकादशी का कोई उपाय करते हैं तो गंगा जल क्या होता है, अनिवार्य होता है। तो गंगा जल डाल लो, फिर पहुंच जाओ सीधा महादेव के शिवलिंग के पास में। यह उपाय इतना स्पेशल है, सिर्फ और सिर्फ आपको एकादशी के अवसर पर ही करते हैं। तो देखिए क्या है, आपके पास में बेलपत्र है, तो आप बेलपत्र को इस बार माता अशोक सुंदरी के स्थान पर ना समर्पित करके महादेव के शिवलिंग को ऊपर चढ़ाएंगे, कुछ इस प्रकार से, ठीक है। चीज क्लियर हो रही है, तो यहाँ पर समर्पित कर देना है। एंड देन समर्पित करने के बाद में आप सभी लोगों को जल को चढ़ाना है। ध्यान रखिएगा, जब आप जल बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर रहे हो तो यही जल बहता बहता जलधारी के नीचे से गिरेगा। नहीं गिरेगा तो बताओ, गिरेगा। अब क्या करेंगे, आपको अपना राइट हैंड अपना दाहिना हाथ पे लगाओगे और आप लोगों को अपनी मनोकामना विशेष महादेव से कहनी है। तो यह हो गया पहला काम। अब अपनी सारी मनोकामना यहाँ पर हाथ रख करके कह देना है। उसके बाद में आपको एक शब्द बोल करना है। वह शब्द कौन सा है, स्वस्ता। 3 बार आपको स्वधा स्वधा 3 बार बोलना है। इससे क्या होगा, आपकी जो मनोकामना होगी वह बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो में हम अपने सबसे आखिरी उपाय की तरफ, जो हमारा होगा चौथा उपाय। यह स्पेशली हम करते हैं लड़ाई झगड़े के लिए, ठीक है ना। घर में बहुत कलेश होता है, लड़ाई बहुत होती है, इस उपाय को जरूर करिएगा। अब एक छोटी सी बात आपको बता दूं, आपने अगर अपने घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, माहौल को ठीक करना है,
तो कहीं 9 मुखी रुद्राक्ष घर पर रख दो, पहन लो, कुछ ही कर लो, देखिए धीरे धीरे कलेश खत्म हो जाएगा। चलिए बताते हैं। सिर्फ 9 मुखी रुद्राक्ष आपको लेना है। सबसे पहले ज़रूरत पड़ेगी घी की, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा घी के साथ में एक बेलपत्र लेना है। जो घी मैंने आपको बताया है, घी को आपको लगाना होगा, यह बिल्कुल बीचों बीच डंडी में, तो आप पत्तों पर लगाना है तो कहीं पे लगाना है, सिर्फ बेल के पेड़ के पत्तों के बीच डंडी वाली पर आपको घी लगाना है। और फिर आप इस बेलपत्र को उठा करके एक थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा आपको लाल चंदन लगाना है। महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना है। चंदन को महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेप करना है। और जो चंदन मैंने आपको बताया है, घी वाली इस लाल चंदन के ऊपर रख करके आप लोगों को लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए एक नाम बता रही हूँ। नाम है हटकेश्वर महादेव। हटकेश्वर महादेव से जल चढ़ा देना है, कभी भी घर में लड़ाई नहीं होगी। और साथ ही 9 मुखी रुद्राक्ष अपने घर पर कहीं पे भी रख करके देख लो, धीरे धीरे जरूर ख़त्म हो जाएगी। बाकी मैंने कोशिश की आप सभी को अच्छी तरीके से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव। जो मेरी पहली बार आवाज़ सुन रहा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुते, हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा।